हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। आज का अनुपमा का एपिसोड अच्छा था। निकल पड़ी हैं डांस रानीज अपनी जीत पक्की करने के लिए, मगर आई है प्रॉब्लम। तो अच्छी एपिसोड पे अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं आपके, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सोच रही अभी अनुपमा के लिए फिर क्या देखिए तो हाँ, कह सकते हैं संभाल के नाचना चाहिए, पर इतना आसान नहीं होता। पर कोई बात नहीं, वो अभी और ठीक से करेगी। पर मैं क्या कहती हूँ कि जो मैच्योरिटी है, कोई भी एज की डिपेंड नहीं होती। जो संस्कार, जो समझदारी, किसी उम्र के मोहताज नहीं है ये। और अगर एकजुट होकर काम करके नियत साफ हो, मेहनत हो, लगन हो, वही सबसे कामयाब हो जाते हैं। हाँ, दिक्कतें आएंगी, पर आगे चलकर अनु और टीम वो ही जीतेंगे। वो सोचते हैं कि माँ बाप के साथ चलेंगे। हाँ, अगर जाना जाता है कि बेटी की ये इनकी माँ की जानी जाती या बेटी ये राही की माँ है, ऐसे होना चाहिए। क्योंकि उसने अगर ऐसा नेक काम किया हो, अच्छे काम किया हो और अच्छा ना प्रदर्शन हो, तो सबसे बड़ा हमेशा गुरु कौन सा है वो पूछेंगे। उसी तरह अनु जब जीतेगी उसका गुरु कौन पूछेगा, वही होती है। ये राही तो उसको सीरियसली उसको साइकेट्रिस्ट का चाहिए। ये तभी सुधरेगी। ये बिकॉज ये उनका जो माँ के साये से चले, माँ बाप के साये से कैसे चढ़ोगे? क्योंकि जब पेड़ होते तो टहनियाँ तो बच्चे हैं ना। ये बात कब सीखेगी? उसको जेरी साइकियाट्रिस्ट का मनोविज्ञान का वो डॉक्टर चाहिए उसे। और मैं जानती थी कहीं न कहीं, और प्रेम, और आज आप भी अनुज जी आपने सही कहा कि प्रेम को दोनों चाहिए। माँ को नहीं देख सकते, और राही बहुत मुश्किल से दौर गुजरी, उसको चाहिए। मैं बात कहती हूँ, ये ज़रूर राही अनुपमा से सीखेगी अभी गुरु बनकर। क्योंकि मनोहर जी को पेट, उनका पैर ठीक नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात उससे की सीखेगी। पहले बात बताऊँ, जो माँ को सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या ही किसी का हो सकता है। ऑफ कोर्स ये माँ ही तो प्लानिंग प्लॉटिंग में ही बिज़ी है। और जितने ये हैं दिल से, मतलब सबको जानते हैं कि अनुपमा ही जीतेगी, पर इनको नहीं पता कि अनुपमा भी उसमें करेगी। अच्छा हुआ उसने नहीं बताया। क्योंकि क्या है कि कंपटीशन में कोई भी आ सकता है। वहाँ पर माँ बेटी नहीं देखते, एक प्रतियोगिता देखते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से कहते हैं, और एक टीम जुट होकर कैसे निभाते हैं, वो देखते हैं। अभी कोई उम्र सीखने की उम्र ये नहीं, वो भी प्रूव हो जाएगा अभी। सीखने की कोई उम्र नहीं होता, और ज्ञान बांटने में कोई उम्र नहीं होता। जो अपने अनुभव से जो बांटते हैं, वो किसी का सीख बन जाता है। तो ये तो कमाल है। अभी जूते पड़ेंगे माँ से। वो लाजवाब है, जिसे करनी वैसी भरनी। ये माँ कैसे ये क्यों नहीं समझती, मुझे आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मेरे समझ से बाहर है। देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि मेच्योरिटी जो है वो उम्र के हिसाब से नहीं आती है। मेच्योरिटी आ जाती है। कभी कभी बच्चे भी बड़े मेच्योर बातें करते हैं, कभी कभी बड़े भी बड़ी इमेच्योर बातें करते हैं। तो मेच्योरिटी और उम्र का आपस में कोई इतना भी तालमेल नहीं है। तो बढ़िया कहा आपने। और तोशु को तो डेफिनेटली जूते पड़ेंगे बात से, ये भी सही है। तो बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। दिल पे पत्थर रख के प्रेम ने आज अनुपमा को जीतने की दुआ दी। कही कि माँ जीते। जब प्रेम ने सुना कि अनुपमा ने बहुत दिनों बाद
हंसना शुरू कर दिया है, जो कि ये बात उसने कल बापूजी से भी कही थी। तो प्रेम कैसे सच बताता? किसकी खुशी, किसकी हंसी छीन जाती, माँ की या बीवी की? या बीवी मुस्कुराना ही भूल जाती? उसे तो माँ के नाम से ही चिढ़ है। उसने चुप रहना चुना, बहुत अच्छी बात है। और बदले में अनुपमा ने उसकी और उसकी बेटी के सपने पूरे होने की दुआ दे दी। माँ कैसे नहीं करती? पर इतना टेंशन क्यों लेना है? एंड टाइम पे कुछ नहीं होगा, दोनों ही जीतेंगे, क्योंकि स्टेज पर एक तरफ होगा गुरु, दूसरी तरफ होगा गुरु का ज्ञान, यानी अनुपमा दोनों ही तरफ है। तो हारेगी कैसे? चाहे राही जीते चाहे अनुपमा, दोनों को ही जिताएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जज की कुर्सी पे होंगे पंडित मनोहर शास्त्री। सरप्राइज। प्रेम असमंजस में ऐसा लगा कि बेचारे के मुंह में किसी ने ज़बरदस्ती सस्पेंस का लड्डू ठूस दिया है, जो बेचारे से ना निकला जाएगा ना उगला जाएगा। अब उसका बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा कि कभी पता ना चल जाए क्या होगा। लेकिन अब क्या करेंगे? और यूँ ही अगर पता चला कि प्रेम को पता था कि मम्मी इसमें पार्ट ले रही है और उसने उसे नहीं बताया, और ये भी पता चला कि उसने उसे फ़ोन पे बात की थी, तो अनुपमा के हिस्से की सारी नफरत वो प्रेम के हिस्से में डाल देगी विरासत के रूप में। टेंशन का मारा प्रेम घर आया, राही से टकराया। बहुत अच्छे से श्रीनाथ जी के सामने उसने खड़े रहकर राही को समझाया कि अपनी खुशी के लिए नाचना, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को हराने के लिए नहीं। लेकिन समझदारी, संस्कार, परख के सपने, प्रेम का प्यार, अनुज का सपना और अनुपमा का प्यार सब कुछ भुला कर अनुपमा के सामने आते ही उसे सिर्फ एक चीज़ याद रहेगी, मुझे इसे हराना है, ये मेरी दुश्मन है, मैं इसे नफरत करती हूँ। और फिर वो स्टेज पर पागल सांड की तरह नाचेगी। याद रहेगा तो सिर्फ नफरत। इतनी मेहनत अगर प्रेम किसी गधे को समझाने में करता ना, तो वो भी राम के नाम पर मुंडी हिलाता। लेकिन इस बैल बुद्धि के दिमाग में कुछ नहीं आएगा। एक नंबर की बैल है ये, सारी सीख बाष्पीभवन हो जाएगी इसकी। और प्रेम ने पलट के श्रीनाथ जी से कंप्लेंट भी की, लेकिन एक कोठारी हाउस के श्रीनाथ जी ऐसे लेविश मंदिर की जगह शाह हाउस के गरीब घर में क्यों दिख रहे थे? यानी शायद अभी बाकी है रेनोवेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना सस्ता सा लगा था ना कोठारी हाउस। जीत की तैयारी दोनों ही तरफ चल रही, एक तरफ ब्रांडेड लेविश और पैसे वाली, दूसरी तरफ जुगाड़ू जीत की तैयारी। दोनों ही अच्छी लग रही थी। और साथ में वड़ा पाव और चाय की पार्टी, बड़ा मज़ा आता ऐसे में। जीत की कामना करने के बाद, आरती लेने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद जब अनुपमा की टीम ने बस्ती से चलना शुरू किया, तब जब अनुपमा ने नमस्कार किए ना, उस नमस्कार करने शुरू करने और ख़त्म करने के बीच में इतना सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन 10 सेकंड के अंदर अनुपमा के चेहरे पे मैंने देखा। कितनी कॉन्फिडेंट लग रही थी कि जो भी होगा देखा जाएगा, हम जीत के ही लौटेंगे। मतलब सब लोग कितने खुश थे। और बैकग्राउंड में गाना भी इतना सुंदर बज रहा था, मिले सुर मेरा तुम्हारा। मैं स्कूल में थी तब बजता था, अलग अलग भाषा में, अलग अलग हीरो हीरोइन के साथ उसी भाषा की। और बहुत ज़रूरत भी थी आजकल। तो अच्छा संदेश दिया इस बार में। तो मुंबई को शायद ज़्यादा ज़रूरत है इस गाने को फिर से याद करने की। और गाना सही भी तो बैठ रहा है। सरिता मराठी, रीटा गुजराती, अनुपमा गुजराती, जस्सी पंजाबी। एक मुंबई में है तो गणपति को याद करते हैं, अहमदाबाद में है तो कान्हा जी की आरती होती है, कोठारी हाउस में श्रीनाथ जी की आरती होती है, और जस्सी तो बाबा जी का नाम लेते रहती है। हो गया ना बराबर, मिले सुर मेरा तुम्हारा, अनेकता में एकता का संदेश। सब ने दिल से, उम्मीद से आशीर्वाद दिया चौल वालों ने कि जाओ और जीत के आओ। वहीं दूसरी तरफ बेचारी राई के पति उनकी आरती उतारे और पीछे 3 तिगड़ी मुंह बिगाड़ रही है। ऐसा लगा कि गांधी जी के मंदिरों ने ना दूसरा काम ले लिया है। मैं नाम दे दूँ क्या? माही, खाई और वसु। कॉन्टेस्टेंट की जगह पे पहुंचने पर उस आदमी ने जो बातें कही सरिता को देखकर या बाकी सबको देखकर, अनुपमा के सवाल पे कि भगवान ने 2 कान क्यों दिए, सरिता ने बोला झुमके टांगने को। मेरे को इतनी हंसी आई, 15 मिनट तक हंसती रही, मेरी खांसी बंद नहीं हो रही थी। बोल हाँ, शाह हाउस की बात तो रह गई। लीला बाग को उसका डब्बा सड़क पे मिला बिकता हुआ, किसी के हाथ से छीना झपटी करता हुआ। चलो ठीक है, भगवान बचाए तोशु को अब लीला बाग की मार से। कल सब कह रहे थे कि पाखी को पता चल गया तो पाखी पता लगा ही लेगी। अरे क्या कर लेगी पता लगा के? अगर वो मुंबई आ भी गई तो क्या कहेगी? जब उसे अपनी स्कूल में अनुपमा कामवाली के रूप में पसंद नहीं थी, माँ कहलानी, या तो सच में वो कामवाली बनी घूम रही, दूसरे घर में काम कर रही। थोड़ी बोली कि जो तुम्हारे घर में खाना बना रही वो मेरी माँ है, कि मैं तो भाई ब्रांडेड
कॉस्मेटिक्स को चोरी करती हूँ और लाखों में खेलती हूँ। ये मेरी माँ 4,000 में काम करती है महीने की, वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे, इतना क्यों डरना? तो पाक पता चल गया तो जाने दो। अभी आज मैंने बहुत बोल दिया, मेरा गला सूख रहा है, मैं कल बात करती हूँ। आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात और, ये क्योंकि सास भी कभी बहू आ रही है, इसके चक्कर में इन सब ने कमर कस ली है। जैसे भी हो, कहानी बेटर हो रही है, मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अब जैसे वहाँ मिहिर आ गया था, यहाँ अनुज आ जाए तो गंगा नहाए। एटलीस्ट मैं तो, भगवान भला सबका करे, लेकिन शुरुआत मेरे से करे, अनुज को लाके, बस और कुछ नहीं चाहिए। चलो बाय बाय। क्योंकि अधूरी प्रेम कहानी अटक जाती है दिमाग में, एंड आए और फिर दोनों साथ में चले जाए, इट्स ओके, दी एंड भी चलेगा। चलो बाय। ये हो जाए तो मजा आ जाए अंजू मिस्त्री के, अगर मनोहर जी जज की कुर्सी पे हो, क्योंकि मनोहर जी तो इंसाफ ही करेंगे, जो अच्छा नाचेगा उसी को नंबर देंगे। तो डाउटफुल लग रहा है, मगर उम्मीद जरूर है जो आपने कहा। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में प्रेम अब कश्मकश में फंस गया कि उसको अब वो किसका साथ देगा। अब वो दोनों, मैंने हमने कल भी कहा था कि प्रेम फंस गया, अभी वो क्या करे, राही या अनुपमा, दोनों ही उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही से वो बहुत प्यार करता है। अब यहाँ पे प्रेम ने कान्हा जी पे छोड़ दिया रहा, वो दोनों को ही बताएगा नहीं कि ये दोनों ही एक दूसरे एक ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आगे देखो, श्रीनाथ जी के सामने बार बार है कह रहा है, तो ज़रूर इस कंपटीशन में चमत्कार ही होगा। मुझे नहीं लगता कि राही को हार का मुंह देखना पड़ेगा। राही शायद प्रेग्नेंट अगर होती है और राही कब आता है, तो राही कंपटीशन से ऐसे आउट होगी, क्योंकि यहाँ पे अनुपमा की बेटी है ना, अनुपमा की बेटी कैसे हार सकती है? अनुपमा गुरु है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जीतेगी तो अनुपमा, गिव अप नहीं करेगी अनुपमा, ये सब जानते हैं हम, क्योंकि अनुपमा इस चाल वाली औरतों को, जिनको कोई सोर्स नहीं था अपना हुनर दिखाने का, अपने लिए जीने का, उसको अनुपमा ने अगर जिसको चला दिया खड़े होके, तो अनुपमा उनको पीछे नहीं ढकल सकती, और ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए अनुपमा गिव अप भी नहीं करेगी, और बात भी रह जाएगी, राही हारेगी भी नहीं। और क्योंकि घर में जो ख्याति वगैरह बोल रही है ना कि इसका हार है तो इसको इसकी अकड़ ठिकाने आएगी, जो भी है, तो ये सब नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये अनुज और अनुपमा की बेटी है। बात है कि उसको अपनी मम्मी का एहसास होगा, माँ बनेगी तब माँ होने का एहसास होगा, ये भी हो सकता है। या फिर रियूनियन होगा, या फिर नफरत तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि नफरत पहले से तो और ही क्या ही नफरत बढ़ाएंगे, और उस समय वो प्रेग्नेंट है तो उसे खुश रहना है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है ये सब होने के चांसेस है। दूसरी बात है कि दूसरा धक्का बा को पता चल गया, चलो झूला बेचने से बच गया भाई, क्योंकि बर्तन चोर पकड़ा गया, तोशु पता चल गया बा को। अब वो बा क्या करेगी, फिर तोशु क्या करेगा, देखेंगे बाद में। यहाँ माही भी गए, आप माही के लिए बोलना ही दीजिए, छोड़ो। यहाँ पे अभी जो रिकैप देखा हमने, हम जैसे देख रहे थे कि यानी इसका नाम क्या ना है, जसप्रीत के लिए भी उसको उसका इंटरव्यू भी है, और उस समय तो क्या जसप्रीत चली जाएगी, तो हमने आज देख लिया कि जसप्रीत, हमने कहा था ना कि अनुपमा जसप्रीत छोड़ के जाएगी, अनुपमा कैसे ना कैसे करके उसे रोकेगी, या फिर कुछ वो खुद गिव अप कर रोकेगी, वो जब भी है। पर आज हमने देखा कि अनुपमा ने उसको लेने चली गई स्कूटी से, अनुपमा ले गई, तो जैसे तैसे वो अपने समय पर पहुंच जाएगी। अब यहाँ रिकैप तो और धमाकेदार था कि यहाँ पे क्या सरिता ताई जो है वो गिर जाएगी तो क्या आउट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि अनुपमा ने जब भी कुछ करा है, हमने ये देखा है अनुपमा को, क्योंकि इसके पहले सबसे पहला जो उसका डांस परफॉर्मेंस था, जो अनुज ने अरेंज किया था, उसका फॉर्म भरा था जब अनुज शादी के पहले, जब उसने अनाउंस किया था, अनुज से शादी की बात की थी पूरे पब्लिक प्लेस में, वो पूरे ऑडियंस के सामने, तो वहाँ पे अनुपमा ऐसी अनुज नहीं आ रहा है, अनुज का वेट करते करते गिर जाती है और सब खड़े हो जाते हैं, और वरना ताली बजाने वाला होता है, तो अनुपमा ने खुद वहीं से डांस करना, बैठे बैठे डांस करना, बैठ के गोल 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 घूमी और उसके बाद डांस करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है यहाँ अनुपमा ने ये ज़रूर सिखाया होगा अपने इन कहते हैं इन लोगों को कि वहाँ बैठे बैठे वो गिरी है पर संभाल लेंगे सब लोग मिलके, और वहाँ पे कहीं ना कहीं सरिता भी खड़ी होकर डांस करने लगेगी। ऐसा लगता है कि वो बहुत एक अलग अनोखी तरह से होगा जो सबको पसंद आएगा। कि गिर गई है वो सबको दिखता है, पर बाद में जब उन्होंने संभाल ली बातें तो वो सबको नजर आएगा, ऐसा लगता है। फिर बाद में अब कौन आउट होगा और अनुपमा कब परफॉर्मेंस करेगी वो अलग बात है, पर मुझे लगता है ये, क्योंकि मुझे एकदम से वो सीन याद आ गया कि अनुपमा ऐसे गिरते हुए, अरे
पहले ही राउंड में कोई कैसे हार सकता है भाई, अनुपमा तो लास्ट तक राउंड में जाना है। तो यह मुझे लगा, और वो सीन भी याद आ गया अनुज वाला, और अनुज का वेट करते करते वो डांस करते करते गिर जाती है, जब भारती और उसको समर को वो पर्दे के पीछे छुपते हुए देखती है कि क्या हो गया, ऐसा कुछ तो हुआ। उसको पहले से अंदाज भी होने लगता है कुछ हमेशा, तो वो लगा मुझे, वो सब याद आ गया। पर देखते आगे क्या होता है, राही क्या करती है, राही कैसे जाती है, कैसे सामना होगा, बहुत कुछ है, अब देखते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। सही कहा वर्षा आपने कि जीतेगी तो अनुपमा ही, मगर राही भी नहीं हारेगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेगनेंसी का ट्रैक अगर डांस कंपटीशन में आता है तो राही को बैकआउट करना ही पड़ेगा, चाहे प्रेगनेंसी की वजह से, चाहे मिसकैरेज की वजह से। तो राही बैकआउट हो जाएगी तो अनुपमा जीतेगी, तो उसमें राही की हार तो नहीं है, क्योंकि राही तो आई ही नहीं फाइनल कंपटीशन तक। राही को तो अपनी जीत में उसका बच्चा मिल जाएगा। तो बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ प्रेम को पता चलता है कि अनुपमा के द्वारा कि राही के डांस कंपटीशन की बात ही अनुपमा कर रही है, उसी में वो भी कॉम्पिटेट कर रही है। ये सुनते ही उसके पैरे तले ज़मीन खिसक जाती है, जहाँ वो बहुत ही परेशान हो जाता है। यहाँ वो सब कुछ कान्हा जी पे छोड़ देता है और ये डिसाइड करता है कि मैं दोनों से कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ किस मुँह से अनुपमा से कह सकता है, क्योंकि अनुपमा के लिए तो ये इतने सालों के बाद खुशी का मौका, खुशी की बातें कर रही है वो। और राही से बात करना तो बेकार है, क्योंकि वो समझने से बदले और ज़्यादा बिगड़ ही जाएगी, क्योंकि वो तो ब्रेनलेस है। उसमें वो पॉइजनस इतना पाकी के द्वारा बचपन में इंजेक्ट किया हुआ अब तक असर कर रहा है कि जब तक उसका ट्रीटमेंट या रियलिटी चेक अनुपमा के द्वारा ना मिले तो वो कभी भी नहीं सुधरेगी। यहाँ एज यूजुअल माही को जलन महसूस हो रही है प्रेम और राही को देखकर, जहाँ आगे जाके वो गौतम के साथ हाथ मिला सकती है, क्योंकि गौतम को तो जायदाद से मतलब है। और माही बहुत ही चालाक है, जिस तरह से उसने गौतम को मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो उसके झांसे में नहीं फंसेगी, बल्कि वो अपना फ़ायदा निकालवाने के लिए डील भी कर सकती है गौतम के साथ, जहाँ गौतम को जायदाद चाहिए और माही को प्रेम, जहाँ गौतम ये मदद कर सकता है कि राही और प्रेम के बीच दूरियां आ जाए, और जिसके वजह से प्रेम माही को मिल जाए, और माही ऐसा कुछ कर सकती है कि गौतम को जायदाद मिल जाए। तब जो वसुंधरा अपनी पैसे की घमंड कर रही है, तब सड़क में आएगी, तब उन्हें पता चलेगी कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। यहाँ दोनों साइड में कंपटीशन के लिए अपने अपने कॉस्ट्यूम्स खुद ही बनाने का दिखाया गया है, जहाँ वो बहुत अच्छी तरह से अपना अपना कॉस्ट्यूम्स बना लेते हैं। यहाँ गुरुजी और बप्पा की आशीर्वाद से अनुपमा की टीम, डांस रानी का टीम पहुंच जाता है कंपटीशन हॉल में, जहां पहला राउंड अनाउंस होते हुए, जहां जेसी का भी प्रॉब्लम का सलूशन अनुपमा निकाल ही लेती है, जहां वो इंटरव्यू करके अनुपमा साथ में ही लेके आ जाती है। और यहाँ प्रीकैप में जिस तरह से दिखाया गया है भारती का गिरना, वो इस तरह से गिरेगी कि शायद वो लगेगा कि डांस का ही वो पार्ट होगा, जहाँ किसी ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा कि वो डांस का पार्ट नहीं था। पर जजेस को तो ये बारीकी से देखेंगे, तब उन्हें पता चल जाएगा। पर अनुपमा ये बात को संभाल लेगी और आगे राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगी। यहाँ राही के साइड में भी डांस कंपटीशन के लिए सब लोग निकल जाते हैं, जहाँ वसुंधरा तो आशीर्वाद देने के लिए मना कर देती है,
पर आगे जाके जब अनुपमा उसके सामने कॉम्पिटेट है, ये देखते हुए राही को आशीर्वाद दे सकती है। और यहाँ ख्याति और माही तो बिल्कुल नहीं चाहती है। आज जिस तरह से माही परी के बारे में भी कितना कुछ कह रही थी, किस एंगल से ये सर्वगुण संपन्न बेटी है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। उसके कौन से गुण अच्छे हैं कि कौन किसका ऐसा एहसान रखते हुए किसको भी याद नहीं करती है वो, जो अनुपमा ने इतना कुछ उसके साथ किया, अच्छा ही किया था। जहाँ ज़बरदस्ती अनुपमा को गले पड़ गई थी, जिम्मेदारी ज़बरदस्ती अनुपमा को माही के उठाना पड़ा था। यहाँ ऐन वक्त में शायद पाकी राही के टीम में होते हुए धोखा दे सकती है, ये सोचते हुए कि मम्मी से तो जीतना नामुमकिन है, मम्मी ही जीतेगी, तो मम्मी के साइड में मैं हो जाऊं तो मम्मी से आसानी से मैं पैसा हड़प सकती हूं, क्योंकि मम्मी को बेवकूफ़ी बनाना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। ये सोचते हुए राही को ऐन वक्त में धोखा दे सकती है। और आगे देखना पड़ेगा किस तरह से दोनों टीमों में किस तरह से हर राउंड में मुसीबतों का सामना करते हुए वो फाइनल तक पहुंचेंगे, क्योंकि फाइनल में तो अनुपमा और राही का आमना सामना ज़रूर होगा। और मुझे लगता है कि जब फाइनलिस्ट बताया जाएगा तब राही को पता चलेगा, अनुपमा को भी पता चलेगा कि ये एक दूसरे को कॉम्पिटेट करने वाले हैं। जहाँ उसी वक्त राही को ये भी पता चले कि वो प्रेग्नेंट हो, और अनुपमा उसके कॉम्पिटिटर होने के वजह से वो ज़िद में आ जाए कि ये प्रेगनेंसी के बाद मैं बाद में प्रेम को बता दूंगी, मेरा डांस कंपटीशन के जीत के साथ ये भी खुशखबरी मैं दूंगी प्रेम को। ये सोचते हुए शायद वो नहीं बताएगी और उसका शायद मिसकैरेज हो सकता है, जिसके वजह से प्रेम उससे गुस्सा हो सकता है और उन दोनों में शायद दूरियां भी आ जाएंगी, क्योंकि ये बात में कोई भी राही का साथ नहीं देगा। तब अनुपमा ही अकेली रहेगी राही को संभालने के लिए। तब फिर से अनुपमा और राही का फिर से बॉन्डिंग दिखाया जाएगा। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक किस तरह से दोनों में कंपटीशन होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। करेक्ट कहा राधिका, क्योंकि माही है ही ऐसी, वो इसके झांसे में नहीं फंसेगी गौतम के, बल्कि वो गौतम का ही फायदा उठाएगी, उसके साथ डील करेगी, क्योंकि वो टाइम आने पे गधे को भी बाप बना लेती है। ऐसी चालू है ये माही। तो बड़ो सही कहा आपने इस अपने रिव्यू में। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। अरे लीला, जब वो कह रही है कि मेरे बेटे की दुकान में वो डब्बा था, दुकान में जाके चेक करो। चलो, इस दोषों ने तो सिर्फ चोरी करने में ही पीएचडी और गोल्ड मेडलिस्ट बना है। सबसे बड़ा लूजर तो दोषो है, जो आज तक अपनी माँ को लूजर बोलता था। वो खुद ही एक लूजर है, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया सिवाय चोरी करने के। चलो, लीला को पता तो चल गया कि उसके होनहार पोते ने ही चोरी की है। झूला बच तो गया, पर देखते कब तक बचता है। दोस्तों की किस्मत ही खराब है, वो जो भी काम करने जाता है ना, उसमें पकड़ा ही जाता है, कभी भी सक्सेस नहीं हुआ। अब वो मार भी खाएगा। और आज जब घर में तुम लोग ढूंढ रहे हो, तब पता तो चलना चाहिए आप लोगों को कि घर में चोर कौन है। घर की चीज गायब कैसे हो सकती है? कौन चोर आएगा जो आपके बर्तन चोरी करके जाएगा? न किंजल को समझ में आया, न अंश को, और न ही लीला को। जब डब्बा मिला तब समझ में आया। और माही, तुमने सारी शर्म बेच खाई है। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही भाई? पति राही का है, दोनों पति पत्नी है, प्यार करे, प्यार से उसके लिए खाना बनाए, उसे खिलाए। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही भाई? वो तुम्हारा पति तो है नहीं।
लेकिन नहीं, मैडम को प्रेम को जो हासिल करना है तो उसके सीने पे तो सांप लौट रहे थे कि ये राही की फिक्र क्यों करता है। तू चाहे कुछ भी कर लो माही, लेकिन प्रेम तुम्हारा कभी नहीं होगा। एक बात में प्रेम तो अच्छा है कि वो सिर्फ राही से प्यार करता है, माही को तो घास भी नहीं डालता। और ख्याति और माही तुम दोनों इतनी बेशर्म हो ना कि माही तुझे तो अनुपमा ने पाल पोस के बड़ा किया, वरना तोशो रहता ना तो आज किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती, या दर दर भटक रही होगी, या स्ट्रगल कर रही होती खुद के लिए। लेकिन तुम भी एहसान फरामोश में ही आती हो। आज कह रही हो कि राही हारनी चाहिए। अरे शर्म करो तुम। और ख्याति तुम, एक बहू तुम्हारी आंखों का तारा है और दूसरी आंखों में खटकती है क्योंकि वो अनुपमा की बेटी है। लेकिन तुम्हारे बेटे की कातिल तो तुम खुद ही हो, वो तुम्हें नहीं दिखता। पैदा करके छोड़ के आई थी, अपनी याद नहीं आई थी बेटी की, और आज मर गया तो मातम मना रही हो और अनु को कोस रही हो। और जिस दिन पाखी को पता चला कि डांस रानी कौन है तो ये दल बदलू है, एन मौके पे राही को धोखा देगी। ये आपने कहा ना अंजू जी। और ख्याति क्यों ज्वाइन करेगी ये भी मुझे पता चल गया, क्योंकि सामने अनुपमा होगी जो उसे वो दुश्मन मानती है, अपने बेटी की कातिल मानती है, तो वो उसे कैसे जीतने देगी। तो वो ना चाहते हुए भी राही की टीम ज्वाइन कर सकती है, पर देखते हैं। लेकिन आज सच में सरिता ताई बहुत अच्छी और एक फनी कैरेक्टर है। आज का कान किस लिए, तो झुम के पहनने के लिए। तब उन्होंने कहा एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, अपने लक्ष्य पे फोकस रखो कि तुम्हें क्या करना है। और आज जिस तरीके से अनु कॉन्फिडेंट के साथ उसने श्री गणेश किया और उसकी टीम चल रही थी ना, वो तो बहुत ही बढ़िया सीन था। क्योंकि अनुपमा को ये कॉन्फिडेंट है कि टीम तो जीतेगी, क्योंकि आज उसने फिर से गुरुजी से कहा कि मुझे इन लोगों के लिए टीम जीतना बहुत ज़रूरी है, ये कंपटीशन जीतना ज़रूरी है। क्योंकि सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल कर उन्होंने अपनी आंखों में सपने देखे हैं, और ये सपने वो टूटने तो नहीं देगी। आज जब वो दोनों बच्चियां उसे खिला रही थी तब उसे राही और माही की याद आई। क्यों याद करना राही, क्यों याद करना अनु। हिज राही और माही दोनों ही एहसान फरामोश है जो तुम्हें सिर्फ गाली देते हैं। अरे माँ को गाली समझने वाली बेटी तुम राही कभी कंपटीशन नहीं जीत पाओगी, इतना ज़रूर याद रखना। क्योंकि कान्हा जी भी सच के साथ खड़े रहते हैं, जो अपनी माँ को ही गाली देता है ना उसके साथ कान्हा जी भी खड़े नहीं रहते। सही कहा प्रेम, तुम किसी को भी नहीं बताओगे मम्मी इस कंपटीशन में, ना राही को बताओगे और ना ही अनुपमा को बताओगे कि राही भी इसी कंपटीशन में। लेकिन बेचारा फंस तो जाएगा ही माँ और बेटी के बीच में। लेकिन प्रेम समझदार भी है, और राही तो बच्ची ही बनी रहोगी, कभी बड़ी भी होगी तुम। बेचारा प्रेम दोनों तरफ से फंस गया। जमाना कितना भी बदल जाए लेकिन पाखी और तोसो कभी नहीं सुधरेंगे। अनुपमा ही जीतनी चाहिए ताकि राही को भी पता चले कि माँ क्या कर सकती है और माँ होती क्या है। तू घबराती रहा कर, तू नेगेटिव रहा कर, बस प्रेम को परेशान किया कर, और कुछ नहीं आता है तुम्हें राही। राही तू इतना सोच रही है कि मैं कैसे करूं, तो किसने कहा तुम्हें करने के लिए मत करो। क्यों सोच रही हो करने के लिए। एक ही रट्टा, मुझे अपनी पहचान बनानी है, अनुपमा की पहचान से नहीं जीना है। मर भी जाओगी तब भी माँ के साथ अपनी पहचान को नहीं छुड़ा पाओगी। पहचान तुम्हारी वही रहने वाली है। हमारी अनु तो वंडर वुमन है जिसे सब कुछ आता है। अभी प्रीकेप में ये सरिता ताई गिर गई है, वो भी उन्होंने मोबाइल अपने पास रखा और वो बज रहा है जिसकी वजह से वो गिरी। अब देखते हैं ये टीम किस तरीके से हैंडल करती है। और जसप्रीत को भी अनु लेकर आई। क्या ठासु एंट्री थी अनुपमा की जसप्रीत को लाने के लिए। पराग, ये तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर सकती सिर्फ अपनी मम्मी की बेइज्जती करने के अलावा। माही और ख्याति दोनों को शर्म आनी चाहिए। जो परी के बॉडी पर तुम लोग कमेंट करते हो,
शर्म से डूब मरो दोनों सास बहू। वसुंधरा ने आशीर्वाद नहीं दिया, मना कर दिया। अनुपमा राही के चक्कर में जानबूझकर हार मत जाना, वरना इन सारी औरतों के सपने टूट जाएंगे। और सच में माही बहन के नाम पे कलंक है। सौतन बनने को तैयार खड़ी है नालायक लड़की। जीतेगी तो डांस रानी ही। देखते कल क्या होता है। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। बहुत सही से पहचाना आपने ख्याति जी तोशु को। तोशु ने मक्कारी में और ये सब चोरी चकारी में पीएचडी करके रखी है, बहुत सही कहा आपने। और हर बार पकड़ा जाता है, मतलब वो भी अच्छे से नहीं की है। कोई भी बुरा काम ही सही करने जाता है मगर पकड़ा जाता है, उसमें भी कामयाब नहीं होता है। तो तोशु का तो बहुत अच्छे से आपने व्याख्यान किया है, मजा आ गया सुन के। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ख्याति जी और सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है पे रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नव जी, मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। सारे अवगुण कृष्ण ने मिस्टर बंसल से लिए है। और ये सिली गर्ल बोलने से सिली नहीं हो जाते, पर हमेशा अबीरा दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, तभी हम जब दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, खुद को भी आगे बढ़ जाते हैं ना। ये इतनी सी बात, ये कई लोगों को ये पता नहीं चलता और समझ है ही नहीं। और ये सब जो सच की बात अभी भी खींचे जा रहा है कि ये अबीरा टू मतलब मायरा बोल मुंह, वो मुख एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है अबीरा। ये अभी भी चाची सा क्या दिमाग में पैदल है क्या? ये सब क्यों नहीं सोचते? दादी सा एकदम, जितना दादी सा गुनहगार है, अरमान भी गुनहगार है। पता नहीं क्यों मीडिया को पता है, क्योंकि एक डायलॉग था उस टाइम। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। पर चाची साहब को कैसे नहीं पता चला? अबीर क्यारा कैसे भी दुख है, उसको कितना ही गलती थी, लेकिन अबीर का ज्यादा गलती है। पर देखते हैं, मैं तो कहीं ना कहीं मुझे वापस जब बीएसपी टाइम में ऐसे हुआ था, ये अभी अभी ये उनके जो है, अब ये राज इसकी वजह से खुलने वाला है। और ये दोनों के पसंद के चॉइस अच्छे हुआ कि शादी दोनों हैं तो दोनों मिलके करना चाहिए। किसी के पाटने से देखने से क्या है। बच्चों पूरी बात बिना सोचे समझे बस। तानिया स्वीट है, पर ये क्रिश बिल्कुल अपनी मिस्टर बजनसी की तरह कॉपी है। अभी ये पार्टी चल रहा है, ये सब चल रहा है, पर ऐसे लग रहा है कि दोनों घर, क्योंकि वो मीट कर रहे हैं बच्चों की वजह से। थोड़ा एक एक बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, कुछ पेचीदा लग रहा है। बस दोनों के हित होना चाहिए, सब हुए हैं। लगता है मतलब एक बड़ा ड्रामा होने वाला है। अभी देखते हैं आगे क्या दादी सा क्या करने वाली है। ये जब मेहंदी के टाइम में ये दोनों बाहर है, पूरा पी के दूध पूरा दिल की बात बता रहा है, और ये कंफ्यूजन में वो कंफ्यूजन चल रहा है। क्योंकि दादी सा अगर वो वाकई वो इस दुनिया चलने वाले के बोल के नहीं करते, सो करना चाहिए था, ये एकदम अचानक से बोलना चाहिए। मैं समझती हूँ जी, जो अच्छी चीज़ है, जो सच है ना, ये क्यों इतने खींचते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे भी ड्रामा तो होना ही है, तो ये क्यों नहीं बताते? बस सबके सब अरमान पे बस गुस्सा निकालेंगे क्योंकि मायरा की सच। और ये दिन ब दिन एक सब छोटे स्टोन से पत्थर की वजह से हो रहे हैं ड्रामा की। और मेहंदी के टाइम वो बाहर है, वो ऐसे कपड़े में, और संगीत ऐसे में है, वो सर पंजाब सूट, ऐसे पंजाबी सूट या सलवार कमीज ऐसे जैसे लग रहा है। हाँ, जैसे होता है ना, जो उनके जैसे पहनते हैं तो वो दिख रहा है, ऐसे मैंने बीटीएस में देखा था। देखते हैं अभी क्यों इस बात ही नहीं करना चाहिए तुमको। कुछ वो आई थिंक कुछ फाइल देख रहे थे, और पता होना चाहिए ना, जब प्रूफ के सारे नाम अपने नाम कर दिया था। जो जिसने पर एक बेवकूफ़ी का काम किया है, अरमान को मैनेजर बना के।
और जब अबीरा को पता है तो अबीरा की भी दिमाग तेज चलता है, तो दोनों करेंगे। अभी एक ही छत में है तो कुछ ना कुछ पखेड़ा करेगा अभी। आगे देखते हैं क्या। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति आज का एपिसोड देखा, सच में अच्छा लगा कि अबीर के आने से कोई भी खुश नहीं है। उसने पूछा भी, तुम कियारा का जाना? अबीरा ने कहा, देख लिया वजह क्या है। लेकिन फिर भी उसने सबसे आशीर्वाद भी लिए। लेकिन दादी सा को किस बात का गुस्सा है? अब तो आशीर्वाद दे देती, चाहे क्यारा हो या फिर चारू। चारू भी तो आपकी पोती है ना, तो फिर इस हिसाब से तो वो आपका दामाद हुआ ही। चलो, सभी लोग गोयंका हाउस भी आ गए और आज सच में ऐसा लगा कि पूरी अभी तक की जर्नी दिखा दी। अक्षरा, अक्षरा की बेटी नायरा, नायरा की बेटी अक्षरा और अक्षरा की बेटी अबीरा। पर नानी, नानी, मम्मी और बेटी। वाह, वहां पे एक बेटी ऐड हो गई जो सच में तीनों की तीनों उसकी नानियां हैं और अबीरा उसकी मम्मी यानी मायरा। बहुत ही क्यूट फोटो था जो अबीरा ने लिया, अच्छा लगा। दोनों माँ बेटी का बहुत ही प्यारा और क्यूट सीन था। और गीतांजलि, तुम होती कौन हो मायरा को लेकर जाने वाली? और आज अरमान को याद आ रहा है कि जिस तरीके से वो अबीरा के साथ व्यवहार करता था, उसी तरीके से आज गीतांजलि बिहेव कर रही है। कहीं कभी तुम इस तरह से बिहेव करते थे ना, अपनी बेटी को हाथ नहीं लगाने देना और अपना हक जताना कि मैं ही सिर्फ हूँ, तुम कुछ नहीं हो, वही आज गीतांजलि कर रही है। चलो, कुछ तो अक्ल आई और कुछ तो याद आया कि उसने गया अबीरा के साथ क्या किया है। अब इन लोगों का कोई तो भी प्लान है, क्योंकि बंसल हाउस में बैचलर पार्टी रखी है और उसने देखा लेकिन उसे कोई कागज नहीं मिले। कोई आने की आहट हुई इसलिए वो वहां से निकल गया। देख लिया संजय बंसल, तुम्हारे कर्मों का फल कि आज तुम्हारा बेटा तुम पर हाथ उठा रहा है। तुमने हाथ उठाया लेकिन उसने रोक लिया और वो हाथ उठाने से भी हिचकिचाएगा नहीं, यही कहा ना? सही है, जैसे को तैसा ही मिलना चाहिए और जैसी करनी वैसी भरनी। सबको यहीं पे सब कुछ अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है और आज तुम दे रहे हो, क्योंकि जो तुमने बोया है वही तो तुम काटोगे ना। बोया पेड़ बबुल का तो हम कहाँ से पाओगे? इतना बदतमीज क्रिस कब से हो गया? और विद्या और दादी साहब, सच में किसी ने, हाँ, अंशुमन ने पूछा कि तुम तो ठीक से चल नहीं पाते थे, मैंने देखा था करके। उसी ने पूछा शायद। तब उसने कहा कि रूही और नानू की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था एक्सरसाइज और दवाई दे देकर। और अभी मैंने कल कहा था कि तुम्हारी और गीतांजलि की सोच कितनी मिलती है, सोच कि आप दोनों में तो जीरो बहस हो रही होगी। और कल दिख भी गया। रूही भी आनी चाहिए थी, इस गीतांजलि की बैंड बजाती वो और अरमान को रियलाइज करवाती कि वो क्या गलती करने जा रहा है, क्योंकि पहले भी उसने एक बार रियलाइज करवाया था। और मुझे लगता है अबीर की एंट्री इसीलिए हुई है ताकि मायरा का सच भी उसी के थ्रू बाहर आएगा, जैसे दक्ष का आया था। तो मामा कुछ तो काम आएंगे, क्योंकि ओनली अबीरा की बेटी है गीतांजलि। हिम्मत भी कैसे हुई उसको उसकी माँ से दूर कर रही हो और खुद को माँ कह रही हो। अरमान ने गलती की, बट तुम और दादी साहब भी तो वही गलती कर रहे हो ना। एक बार अबीरा को पता चल जाए फिर बोलना किसकी बेटी है। बस सिर्फ एक बार उसे पता लगने दो, फिर अबीरा शेरनी की तरह अरमान और गीतांजलि को देख लेगी। तुमने जन्म नहीं दिया लेकिन तुमने बेटे को पाला है, लेकिन फिर भी हक तो अबीरा का है, क्योंकि अबीरा से
अरमान ने झूठ बोला है और उसकी बेटी को छुपाया है तो सबसे बड़ा गुनहगार तो अरमान ही है। और उसके बाद तुम्हारा नंबर लगता है कि जानती हो कि वो अपनी बेटी के लिए कितना तड़प रही है, फिर भी तुम इतनी स्वार्थी और सेल्फिश हो गई कि तुम अपनी किसी अबीरा की बेटी को अपनी बेटी बोल रही हो। अगर समझो कि अगर ये तुम्हारी बेटी होती, तुमने पैदा किया होता और अबीरा के पास आ जाती, तो तुम भी इसी तरह से अपनी बेटी को छोड़ देती। अगर तुम्हें पता चलता कि ये तुम्हारी बेटी है तो नहीं कर सकती, क्योंकि सैक्रिफाइस करना बहुत बड़े जिगर का काम होता है जो तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। एक माँ को दर्द देकर ना तुम भी कभी सुखी नहीं रह पाओगी। और सच में मायरा बहुत क्यूट है, क्योंकि मायरा आखिर है तो अबीरा की ही बेटी। लेकिन किसी को ये नजर क्यों नहीं आ रहा है कि इसकी सारी हरकतें अबीरा जैसी है। फट से बोलना, जुगाड़ लगाना, सारी की सारी हरकतें अबीरा की है पुकी के अंदर। फिर भी किसी को समझ में नहीं आया। और कब तो इतना बड़ा डायलॉग भी बोल दिया गीतांजलि ने कि मैंने उसे पाला है, लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने उसे जन्म दिया है। फिर भी किसी के ध्यान में नहीं आया ये डायलॉग। और आज तो उसने पूछा भी अबीरा ने कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो वो तो एक मकसद से आया। और सही कहा अरमान कि अब बेटी का फर्ज निभाने आए हो। जो पहले निभाना था तब तो भाग गए। देखते हैं अरमान कितना कामयाब होता है, पेपर्स चुरा भी पाता है या नहीं। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। अभी तो पता नहीं है, फिर भी माँ बेटी की बॉन्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। बाय। थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत ही बढ़िया रिव्यू। और रिश्ता भी अब अच्छे से अपना जो है कमाल दिखाता जा रहा है। अरमान और अबीरा की जो जोड़ी है वो साथ रहे अलग रहे, लोगों पे अपना इंप्रेशन डालती ही है। सो बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.